मौत तो यूं ही बदनाम है, असली दर्द तो ये साली जिंदगी देती है। दोस्तों ये महज सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, बल्कि आज के युवाओं की, आज के जमाने की एक अजीब सच्चाई है। यूके ने जब वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट निकाली, यानी जब उसने दुनिया के सबसे खुशहाल देश की लिस्ट बनाई, तब अपना देश टॉप 100 में भी नहीं था। हाँ दोस्तों, 135 नंबर पर हमारा देश था। जबकि हम इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं कि सबको मिलकर साथ रहना चाहिए। आज हर 3 में से एक बंदा ऐसा है जो यंग है और उसे लगता है कि उसकी जिंदगी उस पर बोझ है, जिंदगी बेकार है, तबाह है वो अपनी जिंदगी से। सुबह उठो तो साला आंख में दर्द, दिन भर दिल में दर्द और रात को सिर में दर्द। दुनिया इतनी बड़ी है, लेकिन हम बस एक छोटी सी, बहुत छोटी सी बाउंड्री में सिमट कर रह गए हैं। लोग बहुत हैं, इनफैक्ट हमारा देश सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भी है। बावजूद इसके यहाँ हर शख्स खुद को अकेला महसूस कर रहा है। जिंदगी का एक एक पल, एक एक लम्हा जहाँ हंसी और मौज से कटना चाहिए, वहीं वो लम्हे दुख, दर्द और तकलीफ से कट रहे हैं। मैं पूछता हूँ, क्या इसका इलाज किसी डॉक्टर के पास है या फिर किसी साइंटिस्ट के पास? नहीं, इसका इलाज किसी के पास नहीं है। अगर किसी के पास है तो वो तुम्हारे पास है। हाँ जी बिल्कुल, अपने दर्द का इलाज बस तुम्हारे ही पास है और इसमें तुम्हारी जमकर मदद करने वाला है आज का ये वीडियो। आज के इस वीडियो में 7 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जो अगर जानकर अपनी जिंदगी में उन्हें लागू करना शुरू करते हो तो तुम्हारी जिंदगी में 1% की भी तकलीफ नहीं बचेगी। तो चलो जानते हैं। तरीका नंबर 1, अपना आज का काम आज ही करो। सबसे ज्यादा तकलीफ में एक इंसान तब जाता है जब वो अपना आज का काम सिर्फ टालना जानता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो एक पल के लिए भी खुश नहीं रह सकता। और सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये है कि साला आज 99% लोग यही कर रहे हैं। अपना आज का काम आज नहीं कर रहे हैं, आज मजे कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कल यही लोग रोते दिखाई देंगे। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें कपड़ों का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला जिसे 20 दिन में पूरा करना है। अब अगर पहले 15 दिन तक तुम सिर्फ इसे टालते रहे तो बचे हुए 5 दिन और उसके बाद से लेकर तुम पूरे साल तक और भी पता नहीं कब तक सिर्फ और सिर्फ रोते दिखोगे, क्योंकि काम भी हाथ से जाएगा, अपनी गलती का पछतावा होगा वो अलग, और नाम भी खराब होगा। और दुख की बात तो ये है कि जब इंसान अपना काम छोड़कर मजा कर रहा होता है तो वो सिर्फ एक दिखावटी खुशी से ज्यादा और कुछ नहीं होती, क्योंकि उस समय हर घंटे उसके दिमाग में ये बात लगातार चली रही होती है कि उधर काम पड़ा है, वो भी करना है, और इस घुटन में खुलकर वो मजे भी नहीं कर पाता। इसलिए अपने आज का काम आज ही करना सीखो, इसे कल पर या किसी और दिन पर मत टालो। ये कभी नहीं होगा और तुम कभी खुलकर नहीं जी पाओगे। तरीका नंबर 2, सही वक्त पर सही फैसले लेना सीखो। हर किसी की जिंदगी में ना कम से कम एक बार ऐसा मौका जरूर आता है जब उसकी जिंदगी बदलने वाली होती है, किस्मत पलटने वाली होती है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता सिर्फ इस वजह से क्योंकि बहुत सारे लोग गलत फैसला ले लेते हैं। सही मौके पर सही फैसला लेना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी हमें जीने के लिए सांस के साथ एक अच्छा शरीर भी चाहिए। वरना सांसें तो शायद चलती रहे, लेकिन अगर शरीर दर्द देता रहे तो फिर उन सांसों का भी कोई मोल नहीं रहता। इसी तरह जिंदगी फिर भी शायद कटती रहे, लेकिन अगर इसमें मजा ना आ रहा हो, सुख और सुकून ना हो, तो फिर कोई फायदा नहीं है। इसलिए सही वक्त पर एकदम सही फैसले लेना सीखो, ये फिर तुम्हें कभी तकलीफ नहीं होने देगा। तरीका नंबर 3, एंटरटेनिंग लोगों के साथ रहो, टॉक्सिक लोगों के साथ नहीं। कुछ लोग हमारे आसपास ऐसे होते हैं जिनसे चाहे कितने भी अच्छे मूड में मस्त रहो, जब घर जाओगे तो तुम्हारा मूड उतर जाएगा। उनकी बातें चुभेंगी, दिल में लगेंगी, उनकी बातों के पीछे तुम्हें उनका इंटेंशन साफ नजर आएगा। और जब भी ऐसा होगा ना, तुम्हारे पास सब कुछ होकर भी सुकून बहुत दूर होगा। अब तुम खुद सोचो ना, सांप से दोस्ती करके कोई 50 साल तक जिंदा रहने के बारे में सोच सकता है क्या? नहीं, एकदम सिंपल है भाई। अगर टॉक्सिक लोगों के साथ रहकर तुम खुश रहना चाहोगे तो बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो फिर। इसलिए बजाय ऐसे लोगों के या तो अकेले रहना सीख लो या फिर ऐसे दोस्त बनाओ जो भले थोड़े कम स्मार्ट या कम टैलेंटेड हों, लेकिन जब उनके साथ रहो तो तुम खुश महसूस करो। उनसे बात करके या उनके साथ रहकर खराब से खराब मूड भी अच्छा हो जाए। सिर्फ गलत लोगों की सराउंडिंग एक इंसान के अच्छे खासे सुखी जीवन को बिगाड़ कर रख देती है। इसलिए दोस्ती और रिश्तों का चुनाव बेहतरीन करना और ऐसे लोगों के साथ रहना जो तुम्हारे जख्म को खुरेदे नहीं बल्कि मलहम का काम करे और तुम्हें सुकून पहुंचाए। बाकी तुम खुद समझदार हो। तरीका नंबर 4, कोई गोल बनाकर हर रोज अपना 100% देना शुरू कर दो। किसी ने लिखा था, जब हम जिंदगी में व्यस्त हुए तब पता चला कि साला आधी परेशानियां तो बस खाली बैठने से होती हैं। बहुत सही बात है। अगर तुम्हारे पास कोई लक्ष्य नहीं है तो कल तुम रोओगे, और ये तो बात की बात है क्योंकि पहले तो तुम आज में रोओगे। जैसे किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, सिर दुखेगा, नींद आएगी, आलस्य होगा, मन चिड़चिड़ा रहेगा, शरीर और बुद्धि दोनों मोटी होती जाएंगी। एक तरह से दर्दनाक जिंदगी का सबसे बड़ा कारण है खाली बैठना, यानी बिना लक्ष्य के जिंदगी जीना। इसलिए एक गोल सेट करो और हर दिन उसके लिए पागल होना शुरू हो जाओ। कुछ लोग सोचते हैं, अरे भैया हम तो अभी 10वीं में हैं, 12वीं में हैं, हम क्या करें, कैसे गोल बनाए? देख भाई, तुम्हें कोई 1 महीने में बिल गेट्स या एलोन मस्क बनने को नहीं कह रहा है, लेकिन आज जो इंसान जिस भी उम्र में है उसके पास जिम्मेदारियां हैं और वो उन्हीं जिम्मेदारियों में सबसे पीक पर पहुंच सकता है।
जो 10वीं में है उसका गोल 10वीं में टॉप करने का हो सकता है, और जो 12वीं में टॉप कर चुका है उसका गोल सीए बनना, इंजीनियर बनना या अपने आप को किसी और फील्ड में बहुत आगे ले जाने का हो सकता है। कोई अगर मैनेजर है किसी कंपनी में तो उसका गोल चेयरमैन बनने का हो सकता है। गोल चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे बनाकर हर दिन उसकी तैयारी करना जरूरी है, और सिर्फ ये कर लेना तुम्हारे जिंदगी के लगभग आधे से ज्यादा कष्टों को खत्म कर देगा। तरीका नंबर 5, किसी से जेलेसी मत रखो। किसी भी इंसान से अगर जलन की भावना तुम्हारे दिल में जहाँ जलने लगे वहाँ तुम अपनी खुशियों में ही खुश नहीं रह पाओगे। देखो भाई, किसी और से जो इंसान जलता है वो आखिर में खुद ही जल भुनकर राख हो जाता है, बल्कि उस इंसान का कुछ नहीं बिगड़ता जिससे वो जलन की भावना रख रहा हो। तो हमेशा ना खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी खुश रहते देखो। कोई अगर तुमसे जल रहा है तो उसे जलने दो, इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें एक तो उसी का नुकसान है और वो तुम्हारा घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। लेकिन एक चीज अपनी जिंदगी में तो जरूर लागू करना कि चाहे जो हो, किसी और के लिए अपनी खुशियों में आग नहीं लगानी है, किसी से जलना नहीं है, क्योंकि सच कह रहा हूँ घुटन वाली जिंदगी से ज्यादा और कुछ नहीं रह जाएगा। तरीका नंबर 6, किसी के लिए अपनी एक्सपेक्टेशंस मत बढ़ाओ। इंसान की जिंदगी तभी सबसे दर्दनाक बन जाती है जब वो अपनी एक्सपेक्टेशंस अपने किसी भी खास इंसान के लिए बहुत ज्यादा बढ़ा लेता है, और जब वो इंसान छोड़कर चला जाता है तब इस तरफ ये शख्स जिंदा लाश के अलावा और कुछ नहीं रह जाता। जहाँ तुमने किसी के लिए भी अपनी उम्मीदों के पुल को हवा दी, वहीं समझ लो तुमने गड़बड़ी कर दी। उम्मीदों का बढ़ जाना अपने आप में मुश्किलें पैदा कर देता है। किसी से भी अगर अपनी एक्सपेक्टेशंस बढ़ा लेते हो तो दुख होना तय है, चाहे वो एक्सपेक्टेशन खुद से भी क्यों ना हो, क्योंकि सब जानते हैं जिंदगी में सोचा हुआ कभी नहीं होता, और ऐसे स्टेट में अगर बड़े बड़े ख्वाब अपने लिए पहले बुनकर रखोगे तो अल्टीमेटली बहुत तकलीफ होगी। इसलिए ज्यादा आगे का कुछ सोचो ही मत, किसी भी तरह का एक्सपेक्टेशन रखो ही मत। इसलिए अपने आप को ऐसे मेंटेन रखो कि किसी के होने या ना होने से तुम्हें कोई फर्क ही ना पड़े। तरीका नंबर 7, हर फैसला सोच समझकर बुद्धि के साथ करना। कई बार खुद के फैसले भी बहुत दर्द और तकलीफ दे जाते हैं। तुम्हारा हर फैसला सोच समझकर तुम्हारी पूरी बुद्धि के साथ इस्तेमाल करके होना चाहिए। इसलिए अपने आप को ऐसे ढालो कि तुम्हें किसी भी तरह के फैसले के लिए ज्यादा जल्दबाजी ना करनी पड़े। किसी भी तरह के फैसले को लो उससे पहले ना समय लो, और अच्छा खासा समय लो। अच्छे खासे समय को लेने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचो। ज्यादातर लोग इसी वजह से निराश हो जाते हैं, क्योंकि या तो जल्दबाजी में या जबरदस्ती में या फिर बिना अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किए बगैर वो किसी भी फैसले को ले लेते हैं। किसी भी तरह के फैसले में बहुत ताकत होती है, वो आपकी जिंदगी आबाद भी कर सकता है और बर्बाद भी। इसलिए अपने हर फैसले को पूरी बुद्धि का इस्तेमाल करके और समय देखकर लेना सीखे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो अपनी जिंदगी में इस वक्त बहुत दुखी हैं। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह के एक और बवाल वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।